नमस्कार। आज 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार है। MP25 लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहा विवाद अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। हाई कोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि यह फैसला टाला नहीं जाएगा। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर लगातार सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने 27, 28 और 29 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है। अदालत ने सभी पक्षों को पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब किसी भी स्थिति में सुनवाई स्थगित नहीं की जाएगी। इस मामले में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस फैसले का प्रदेश की राजनीति और प्रशासन पर बड़ा असर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की है। इसके बाद अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इस फैसले का लाभ करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। पेंशनर्स को इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर 6 किस्तों में दिया जाएगा। यह किस्तें मई से अक्टूबर तक दी जाएंगी। इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 465 रुपये से लेकर 4,230 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश भाजपा ने अपने मीडिया विभाग का पुनर्गठन किया है। पार्टी ने 87 सदस्यीय बड़ी टीम का ऐलान किया है। यह सूची प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने जारी की है। इसमें 33 नेताओं को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। इन प्रवक्ताओं में 11 मौजूदा और 5 पूर्व विधायक शामिल हैं। इसके अलावा 41 पैनलिस्ट भी नियुक्त किए गए हैं। 6 लोगों को विभाग सदस्य बनाया गया है। वहीं 9 सह मीडिया प्रभारी भी बनाए गए हैं। इस टीम में अर्चना चिटनीस, उषा ठाकुर और यशपाल सिसोदिया जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी जगह दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने पाइपलाइन से गैस पहुंचाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने रोड कटिंग शुल्क में भारी कटौती की है। पहले कंपनियों को डामर सड़क के लिए 32 लाख रुपए प्रति किलोमीटर जमा करने पड़ते थे। वहीं कंक्रीट सड़क के लिए 60 लाख रुपए प्रति किलोमीटर शुल्क देना होता था। अब इसे घटाकर 10 लाख रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। यह राहत जून 2026 तक लागू रहेगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस परियोजना की समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि इंदौर में 3,50,000 कनेक्शन का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक केवल 60,000 कनेक्शन ही दिए जा सके हैं। अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर अब मध्य प्रदेश के उद्योगों पर भी दिखने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का प्रभाव पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ा है। निर्यात कम होने और कच्चे माल की कीमत बढ़ने से उद्योग प्रभावित हुए हैं। कई कंपनियों ने उत्पादन घटा दिया है। पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अनुसार सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ा है। करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम से बाहर हो चुके हैं। कुछ कंपनियों ने स्थायी कर्मचारियों को भी ले ऑफ पर भेज दिया है। कई जगह कर्मचारियों को आधी सैलरी दी जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है। इस बार रिजल्ट जल्दी जारी किया जा सकता है। संभावना है कि 7 से 12 अप्रैल के बीच परिणाम घोषित हो जाएंगे। विभाग 15 अप्रैल से पहले रिजल्ट जारी करने की योजना बना रहा है। इस साल करीब 16 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए थे। इनमें 9,07,000 छात्र 10वीं के हैं। वहीं करीब 7 लाख छात्र 12वीं कक्षा के हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि रिजल्ट में किसी भी तरह की गलती न हो, इसके लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी है। यह कार्यवाही गुरुवार देर रात की गई।
इसके लिए देर रात सचिवालय खोला गया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी गई है। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व विधायक पीसी शर्मा विधानसभा पहुंचे। उन्होंने इसे नियम के खिलाफ बताया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का सिस्टम सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 42 जिलों में अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत कई जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। अलीराजपुर, धार और बड़वानी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को 15 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई। सीहोर में तेज हवा से वेब सीरीज का सेट उड़ गया। वहीं मऊगंज में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 अप्रैल तक तेज आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन प्रदेश में बाघों की मौत चिंता का कारण बन रही है। साल 2026 के पहले 3 महीने में ही 14 बाघों की मौत हो चुकी है। वन विभाग की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी भी सामने आई है। कुल स्वीकृत पदों में से 31% पद खाली पड़े हैं। 26,079 पदों में से 8,125 पद अभी खाली हैं। मैदानी अमले की कमी के कारण जंगलों की निगरानी प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति वन जीव संरक्षण के लिए गंभीर चुनौती है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को अब चतुर्थ क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा। इसे 4th टाइम स्केल भी कहा जाता है। अभी तक 12, 24 और 30 साल की सेवा के बाद वेतन मिलता था। अब 35 साल की सेवा पूरी करने पर भी अतिरिक्त वेतनमान मिलेगा। यह फैसला 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को फायदा होगा। शिक्षकों को 1,25,000 से 1,80,000 रुपये तक का एरियर मिलने का अनुमान है।